गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग का। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हमने प्रारंभ में बात की लोहे इस्पात की। लोहे इस्पात के बाद में हमने सूती वस्त्र के बारे में बात की और उसके बाद में जो हमारा बिंदु चला प्रीवियस वीडियो के अंदर सीमेंट उद्योग के बारे में बात की हमने कि सीमेंट उद्योग है वो प्रमुख से रूप से भारत में जो उसका उत्पादन है कौन कौन से राज्यों में कितना होता है और किस राज्य के द्वारा कितना प्रतिशत योगदान है वो सीमेंट में दिया जाता है। इसके साथ हमने बात की कि सीमेंट किस प्रकार से तैयार होती है, मिट्टी और जो इसके साथ में क्या है कि जो चूना पत्थर है उसको क्या है कि उच्च ताप पे गर्म किया जाता है और उच्च ताप पे गर्म करने के बाद में जो उसका भंगर खंगर बनता है उस खंगर को बाद में क्या है कि जिप्सम के साथ मिला के उसको एकदम महीन बारीक कर दिया जाता है और इस प्रकार क्या है पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो सीमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि उस समय कितने कारखाने थे और कितने कारखाने भारत में रहे और आज़ादी के बाद में जो कुछ कारखाने हैं वो कुछ हिस्से है वो पाकिस्तान के पास चले गए, जिस कारण क्या है कि जो कुल कारखानों की संख्या में भारत में कुछ उस समय कमी देखने को मिलती है। लेकिन समय के साथ साथ और आवश्यकता के साथ साथ वर्तमान में क्या है कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रमुख रूप से जो सीमेंट वगैरह अपने यूज वो इमारत बनाने में, भवनों बनाने में, हर प्रकार से मान लो कोई भी हम निर्माण कार्य करते हैं तो उसमें सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रमुख रूप से दो प्रकार की सीमेंट है वो प्रचलित रही है। पहली सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरी है सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट का उपयोग क्या है कम किया जाता है। अधिकतर जो सीमेंट का उपयोग किया जाता है भारत में और अन्य देशों में वो प्रमुखतः पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो हम आज प्रमुख रूप से स्वतंत्रता के बाद में जो कारखाने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम क्या है कि भारत में जो कागज उद्योग है उसके विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कागज उद्योग का विस्तार है वो कब हुआ और किस प्रकार से कागज है वो तैयार किया जाता है, किस किस सामग्री द्वारा इसका निर्माण होता है, इसके बारे में प्रमुख चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ क्या है आप जो प्रीवियस वीडियो में और जो आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन चैप्टरों का भी अध्ययन है आप लगातार करते रहें ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से होती रहेगी। प्रॉपर नोट्स भी तैयार करें ताकि आपको जब आप रीड करो तो आपको रीड करने में आसानी हो, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो आज हम सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ जो अपने बिंदु बचे हुए हैं उसके बारे में प्रमुखता चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि आज़ादी के समय सीमेंट के कारखाने भारत में कितने थे। जिस समय देश आज़ाद हुआ और भारत का कुछ हिस्सा क्या है कि पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत के पास रह गया, यानी जहाँ पे मुस्लिम बहुपत्य अधिक था वो तो पाकिस्तान बन गया और जिस क्षेत्र में क्या है कि हिंदू बाहुबल्य अधिक था उसको भारत बना दिया गया। तो उस समय की बात करते हैं उस समय भारत में कितने सीमेंट के कारखाने थे। तो कुल सीमेंट के कारखाने थे 23 कारखाने थे सीमेंट के आज़ादी के समय। लेकिन आज़ादी के बाद की बात करें हमें तो पाकिस्तान के हिस्से में 5 कारखाने चले गए। आज़ादी के बाद में कितने कारखाने का पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, भाग में चले गए 5 कारखाने वो पाकिस्तान के पास चले गए। इस प्रकार भारत के पास तो रहे क्या है 23 और पाकिस्तान के पास चले गए 5 कारखाने। बात आती है कि इन कारखानों से जो सीमेंट की जो उत्पादन क्षमता थी, सीमेंट का जो निर्माण किया जाता था वो कितने टन किया जाता था। तो प्रमुख ध्यान रखना कि 21.15 लाख टन है उस समय उत्पादन क्षमता थी। आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कितने कारखाने हैं और उन कारखानों के द्वारा कितना सीमेंट का उत्पादन भारत में किया जाता है उसके बारे में प्रमुखता चर्चा करेंगे। बात आती है कि वर्तमान में कितने कारखाने हैं। वर्तमान में भारत में 124 है वो बड़े कारखाने हैं। कितने हैं कारखाने वर्तमान में 124 बड़े कारखाने हैं और 300 है वो छोटे कारखाने हैं। तो इस प्रकार हम बात करें आज़ादी के समय की और वर्तमान समय में की तो बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला। जहाँ आज़ादी के समय जिस कारखाने 23 कारखाने थे भारत में, वहीं वर्तमान समय में क्या है उन कारखानों की संख्या बढ़ गई और सामान्य जो बड़े कारखाने 124 बड़े कारखाने हो गए, छोटे कारखाने उनकी संख्या भी बहुत अधिक है, 300 से अधिक छोटे बड़े कारखाने भी देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि वर्तमान समय में जो अपने पास कारखाने हैं उनसे सीमेंट का उत्पादन कितना होता है, सीमेंट उत्पादन की क्षमता कितनी है, कितनी सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना कि 2250 लाख टन है वो वर्तमान उत्पादन क्षमता भारत में सीमेंट उत्पादन की है। सीमेंट उत्पादन से संबंधित इतना कार्य किया जाता है। बात आती है आगे अपने नए कार्य की, नए पॉइंट की, वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग है वो प्रमुख रूप से किन तत्वों से बनाया जाता है, किन प्रकार की सामग्री से इसका उपयोग किया जाता है
और क्या भारत में जो कागज उद्योग है क्या अभी शुरुआत हुई है या फिर प्राचीन समय से क्या है कागज का निर्माण है भारत में किया जा रहा है। तो बात आती है कि कागज उद्योग है भारत का प्राचीन उद्योग है। हम प्राचीन उद्योगों की बात करें तो कागज उद्योग है ये वर्तमान में विकसित नहीं हुआ है, ये नूतन अवस्था में नहीं है। कागज का कार्य भारत में प्राचीन समय से किया जा रहा है। यानी हम आज़ादी के समय की बात करें तो उस समय भी क्या है कागज उद्योग प्रमुख रूप से भारत में क्या है विकसित अवस्था में कहा जा सकता है। कुटीर के रूप में प्रसिद्ध जो कागज उद्योग है वो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में भारत में विकसित रहा है, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहा है और लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन रहा है और लोगों को रोजगार देने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हुआ है। बात आती है कृषि व पेड़ों के अवशिष्ट का प्रयोग। अब बात आती है कागज का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी कच्ची सामग्री होती है जिसके द्वारा कागज का निर्माण किया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो कागज बनाया जाता है, कागज का जो निर्माण किया जाता है वो प्रमुख रूप से कृषि और जो पेड़ों के अवशिष्ट है, कृषि के द्वारा हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं उसके साथ जो पेड़ है उनके जो अवशिष्ट है, बचे हुए शेष जो सामग्री है उसके द्वारा क्या है कि कागज का निर्माण किया जाता है। बात कागज का निर्माण होता कैसे है तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से कि लुगदी बनाकर कागज तैयार किया जाता है। जो अवशिष्ट होते हैं, जो कृषि पदार्थ होते हैं, जो बचे हुए होते शेष होते हैं उनकी बाद में क्या है उनकी लुगदी बना ली जाती है, उनको मिक्स कर दिया जाता है एकदम। और उसके बाद में क्या है जब इसका घाड़ बन जाता है, इसका जब सामग्री तैयार हो जाती है तो इसकी लुगदी बनने के बाद में क्या है कि कागज तैयार हो जाता है। बात आती है कि हम कृषि और इसके साथ हमने बात की पेड़ों के अवशिष्ट की। इसके अलावा क्या है कि जो गन्ना है, क्या है कागज में गन्ने का उपयोग, कागज निर्माण में क्या है कि गन्ने का भी उपयोग किया जाता है। गन्ने के द्वारा भी क्या है कागज का निर्माण किया जाता है। बात कागज गन्ने का निर्माण कागज से उस गन्ने से किस प्रकार होता है तो ध्यान रखना कि खोई से कागज बनाना। गन्ने की जो खोई होती है, जब गन्ने का रस निकल जाता है और रस निकलने के बाद में जो उसका भूसा बच जाता है यानी खोई बच जाती है, उससे भी क्या है कि बाद में उसकी लुगदी बना के क्या निर्माण किया जाता है प्रमुखतः कागज का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार हम कुछ बातें प्रमुख स्पष्ट हो गई कि कृषि और पेड़ों के अवशिष्ट से कागज का निर्माण होता है लुगदी बना के। और उसी प्रकार क्या है गन्ने की जो खोई बची हुई होती है, जो रस निकलने के बाद से सामग्री उसकी बची हुई रहती है, उससे भी क्या है कागज का निर्माण भारत में किया जाता है। बात आती है कि कागज उद्योग का प्रारंभ है भारत में कहाँ पे किया गया और कौन से राज्य में किया गया। प्रारंभ में जो कागज उद्योग प्रारंभ किया गया था वो श्री रामपुर में किया गया था। प्रारंभ में कागज उद्योग का प्रारंभ कहाँ किया गया था, श्री रामपुर में किया गया था। श्री रामपुर कौन से राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ कागज उद्योग का प्रयास किया गया था। बात आती है 1810 से 1867 में जो स्थापित कारखाने हैं उनकी बात कि इस समय 1810 से 1867 में कहाँ पे प्रमुख कागज उद्योग संबंधित कारखानों की स्थापना की गई और कारखाने बनाए गए। तो सबसे पहले बात आती है कि मद्रास तमिलनाडु में क्या है कि इसके कारखाने कागज उद्योग स्थापित किए गए। उसके बाद में क्या है हुगली पश्चिम बंगाल में इसके कारखाने स्थापित किए गए। लेकिन जो ये प्रयास थे, ये प्रयास क्या है कि जितनी आवश्यकता जितनी उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरे ये, और ये प्रयास है ये असफल हो गए। असफल का मतलब है कि प्रारंभ में प्रयास तो किया गया लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की गई थी सफलता की, जिस प्रकार से निर्माण की बात की गई थी, जिस प्रकार कागज बनाना चाहते थे उस तरीके से क्या सफलता नहीं मिली। और पूर्णतः क्या है कि ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो कारखाने स्थापित किए गए, ये कार्य प्रारंभ किया गया, इसमें भारत को सफलता पूर्णतः नहीं मिली। अब हमने बात की कि कागज उद्योग है भारत में काफ़ी प्राचीन समय से प्रचलित था, लेकिन जो प्रयास किए गए 1810 से लेके 1867 तक, उन प्रयासों में भारत को क्या सफलता नहीं मिली। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से कार्य प्रारंभ किए गए थे, जिस प्रकार से उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किए गए थे, उन उद्देश्यों में भारत को सफलता नहीं मिली। कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह गई, जिस कारण ये कारखाने हैं अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाए। और पूर्ण रूप से क्या है, जिस प्रकार से कागज़ की आवश्यकता थी, कागज़ की सामग्री की आवश्यकता थी, उस प्रकार से इनमें निर्माण नहीं हो पाया। तो ये कारखाने थे भारत में क्या है असफल हो गए। लेकिन असफलता के बाद में जब दोबारा प्रयास किया गया तो पूर्णतः है उम्मीद के साथ शुरू किया गया वापस से, उनमें सफलता मिली। तो हम बात करते हैं कि भारत में कागज उद्योग की सफल शुरुआत है वो कहाँ की गई थी और कौन से राज्य में की गई थी। तो 1879 में क्या हुआ है कि लखनऊ में कागज उद्योग स्थापना की गई और वहाँ उसको सफलता मिली। अब बात आती है कि 1879 में जब लखनऊ में ये स्थापना की गई कागज उद्योग की, तो ये कहाँ की गई, ध्यान ना कि लखनऊ प्रमुखतः कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। कौन से राज्य में आता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में।
और यहाँ सफल शुरुआत कब की गई? 1879 में यहाँ पे कागज उद्योग की स्थापना की गई। बात आती है कि यहाँ पे कौन सी पेपर मिल है उसकी स्थापना की गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सी कागज मिल की स्थापना की गई? ध्यान रखना, इंडियन पेपर मिल की स्थापना है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई थी। बात आती है कि एक अन्य स्थान पर भी क्या है कि पेपर मिल की स्थापना की गई थी 1881 में। टीडागढ़ है कोलकाता में, वहाँ क्या है कि कागज उद्योग की सफल शुरुआत की गई थी। इस पर दो जगह सफल शुरुआत हुई कागज उद्योग की, एक तो कहाँ लखनऊ में और दूसरी कहाँ टीडागढ़ में। यहाँ 1879 में अपने लखनऊ में और 1881 में टीडागढ़ कोलकाता में पेपर मिल की शुरुआत की गई। अब पेपर मिल का नाम ये ध्यान रखना कि इंडियन पेपर मिल है वो कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ सफल शुरुआत कब हुई? 1879 में यहाँ सफल शुरुआत बताई गई है। बात आती है कि आज़ादी के समय अपने कारखाने कितने थे? किसके? कागज उद्योग के। तो आज़ादी के समय जो कारखाने बताए गए हैं 17 कारखाने बताए गए हैं। अब बात आती है ये 17 कारखाने थे भारत में, तो इनसे उत्पादन क्षमता कितनी होती थी? कितनी कागज सामग्री उसका निर्माण प्रमुखतः हो जाता था? कृषि संसाधनों से, लुगदी से और गन्ने की खोई से। तो प्रमुख रूप से क्या है कि जो उत्पादन क्षमता उस समय थी वो 19,000 टन थी। कारखाने कितने थे आजादी के समय? 17 कारखाने थे और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी? 19,000 टन है। वो कागज का निर्माण प्रमुखतः उस समय तक किया जाता था। अब बात करते हैं हमें वर्तमान समय में क्या है कि कागज उद्योग के कितने कारखाने हैं। तो कारखानों की संख्या में काफी परिवर्तन आया है। जहां आजादी के समय सिर्फ 17 ही कारखाने थे, वर्तमान समय में 800 से अधिक क्या है कागज उद्योग के कारखानों की स्थापना की गई है। बात आती है कि इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो हमने पहले बात की 17 ही कारखाने थे तो उनकी उत्पादन क्षमता 19,000 टन थी, लेकिन अब तो वर्तमान में हमारे पास 800 से अधिक क्या है कागज उद्योग के कारखाने हैं और उनकी जो क्षमता है वो है 128 लाख टन। 128 लाख टन है वो कागज का निर्माण भारत में किया जाता है। कितने कारखानों से? 800 से अधिक कारखानों से इसका निर्माण उत्पादन किया जाता है। बात आती है कि जो कागज है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो ध्यान रखना, ज्यादातर जो कागज है उसका उपयोग क्या है कि अखबारी कागज के रूप में उपयोग होता है। किस प्रकार से? अखबारी जो कागज है उसके निर्माण में अधिकतर कागज का उपयोग किया जाता है। तो बात आती है 65% जो कागज है उसका उपयोग है वो अखबार निर्माण में किया जाता है। अखबार छापने वगैरह में जो अपने अखबार का निर्माण होता है, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं उनको बनाने में प्रमुख रूप से 65% है वो कागज का उपयोग सिर्फ अखबार छापने में ही चला जाता है। बात आती है देश में अखबारी कागज का उत्पादन है प्रमुखतः कहाँ किया जाता है। विशेष स्थान है कि जहाँ अखबार से संबंधित जो कागज तैयार किया जाता है बारीक पतला, वो कहाँ तैयार किया जाता है? जानना, नेपा नगर है जो मध्य प्रदेश है, वहाँ देश में अखबारी कागज को तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि देश में अखबारी कागज है वो कहाँ पे तैयार किया जाता है। तो नेपा नगर है अपने कहाँ? मध्य प्रदेश में अखबारी कागज को प्रमुखतः तैयार किया जाता है। बात आती है कि नोट छापने के जो सरकारी कारखाने हैं वो कहाँ पे है। नोट बनाने के जो कारखाने हैं, छापने के जो कारखाने हैं वो कहाँ पे है? ध्यान रखना, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में क्या है कि नोट छापने के सरकारी कारखाने। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अपने। पहला कि अपने जो कागज है सरकारी अखबार अपन छपते हैं, अखबार छपते हैं अपने, वो कागज कहाँ तैयार होता है? नेपा नगर में होता है। और नोट छापने का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। दोनों ही जो अखबारी कागज है और नोट छापने की जो कारखाने वो प्रमुख दोनों मध्य प्रदेश में, लेकिन जगह अलग अलग है। अखबार की बात करें तो नेपा नगर में है और अगर नोट छापने की बात करें तो होशंगाबाद में है। बात आती है कि प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ कागज से संबंधित निर्माण उद्योग प्रारंभ किए गए हैं। ध्यान रखना, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थान है जहाँ पे क्या है कागज उद्योग संबंधी कार्य किया जा रहा है। बात आती है टीडागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी और कोलकाता के प्रमुख 4 स्थान है पश्चिम बंगाल के जहाँ कागज से संबंधित उद्योग कार्य वर्तमान में किया जा रहा है और ये अपनी प्रगति के उच्च स्तर पे अपने उच्च स्तर लिए हुए है। बात है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या है कि कागज है प्रमुखतः अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का तैयार किया जाता है। प्रमुखतः मुंबई, पूना, चंद्रपुर, खपोली और पीपरी, इन 5 स्थानों पे प्रमुखतः उद्योग स्थापित किए गए हैं कागज से संबंधित, कागज उद्योग धंधों से संबंधित। बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रमुख 4 स्थान हैं जहां उद्योग कागज से संबंधित किया जाता है। प्रमुख स्थान आते हैं इसमें लखनऊ, मेरठ, पंतनगर और बस्ती। इन 4 स्थानों पे प्रमुखतः क्या है कि उत्तर प्रदेश में कागज के उद्योग स्थापित किए गए हैं और लोगों के आजीविका का साधन भी मिल रहा है, उनको रोजगार भी मिल रहा है और मशीनों के द्वारा उच्च क्वालिटी का क्या है कागज तैयार किया जाता है। बात आती है मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश में भी प्रमुखतः 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ कागज का निर्माण प्रमुखतः किया जाता है। वो स्थान कौन कौन से हैं? भोपाल, रीवा और कमलाई, ये 3 प्रमुख स्थान है मध्य प्रदेश में जहाँ कागज के उद्योग है वो विकसित अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बात की कर्नाटक की, कर्नाटक में प्रमुखतः क्या है कि कागज उद्योग का कार्य प्रमुख ही अच्छी तरीके से किया जाता है, बहुत महीन और को सफेद कागज का निर्माण यहाँ पे प्रमुखतः किया जाता है। तो यहाँ भद्रावती, रामनगर और कृष्णराज सागर है, वहाँ 3 प्रमुख स्थान है अपने कहाँ कर्नाटक में जहाँ कागज के उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं और कागज निर्माण कार्य किया जाता है। बात की गुजरात की, गुजरात में 4 प्रमुख स्थान है जहाँ कागज से के उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वो प्रमुख स्थान है सूरत, वापी, बड़ोदरा और राजकोट। यहाँ प्रमुखतः क्या है कि कागज उद्योग से संबंधित कार्य किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ादी के समय और वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है और कागज उद्योग है अपने क्या है कि उच्च स्तर पे अपने लिए हुए स्तर को और विकास से संबंधित अगर कहा जाए तो कागज उद्योग का जो उपयोग है वो भारत में वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के साथ किया जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों का क्या है कागज निर्माण में भारत में योगदान रहा है।